किसान भाइयों, खेती की दुनिया में आपका स्वागत है। लगभग सबने साउथ की पुष्पा मूवी देखी होगी। उस फिल्म में जिस लाल चंदन की स्मगलिंग दिखाई गई है, उसकी खेती आप भी करके कितना मुनाफा कमा सकते हैं, अब ये छुपा नहीं है। सोचिए, चंदन की खेती करके आप कितना कमा सकते हैं। फिर भी हम भारतीय किसान पारंपरिक खेती, धान, गेहूं, गन्ना और सब्जियों में लगे हुए हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जिसके लिए पूरी दुनिया पागल है, वो है पैसा। आप 1 एकड़ की चंदन की खेती से लगभग औसत कमाई 17 करोड़ से अधिकतम 30 करोड़ तक कमा सकते हैं। ये कमाई अभी के रेट के हिसाब से है, और समय के साथ जिस तरह चंदन की लकड़ी का भाव बढ़ते जा रहा है, आप सोच भी नहीं सकते उतना मुनाफा दे सकती है ये खेती। इस वीडियो में बीज खरीदने से लेकर कहां, कब और कितने में बेचना है, कैसे 100% सक्सेसफुल खेती कर पाएंगे, सभी जानकारी मिलेगी। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट में बताइए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। चंदन के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें एक है लाल चंदन, जिसकी खेती करके कई लोग आज करोड़पति बन चुके हैं। बाकी के 3 सफेद चंदन, मयूर आयर और नाग चंदन होता है। चंदन की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर, मूर्तियां, साहित्य, कई डेकोरेटिव आइटम बनाने में होता है। चंदन के पाउडर का उपयोग ब्यूटी क्रीम्स, शरबत और पूजा में भी होता है। इसीलिए इसका डिमांड हमेशा रहता है और भाव डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। लाल चंदन को कई नामों से जाना जाता है, जैसे रतंजलि, रक्त चंदन, अत्ती, शेष चंदन या रूबी। चंदन का एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग औषधि में भी होता है। चंदन का उपयोग बताने लागू तो एक पूरा अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, इसलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मिट्टी और मौसम की बात करें तो चंदन के लिए शुष्क गर्म जलवायु सही रहती है। दोमट मिट्टी, जहां जल निकासी की उचित व्यवस्था हो। मिट्टी का पीएच मान 4.5 से 6.5 के बीच होना चाहिए। ध्यान रहे कि रेतीले और बर्फीले इलाकों में इनकी खेती नहीं की जा सकती। पौधों की रोपाई के लिए सबसे अच्छा समय मई से जून के बीच का रहता है। आपको कोई भी नई खेती शुरू करने से पहले अपनी मिट्टी की जांच करवा लेनी चाहिए, ताकि पता चल सके आपके खेत की मिट्टी किस फसल के लिए ज्यादा उपयुक्त है, या किसी विशेष फसल के लिए उपयुक्त बनाने के लिए किन किन पोषक तत्वों और खाद की जरूरत है। रोपाई के लिए लाल चंदन का पौधा आपको कहीं भी नर्सरी या ऑनलाइन 150 से 200 रुपए का मिल जाएगा। रोपाई से पहले आपको खेत को तैयार करना होता है। खेती की 2 से 3 बार अच्छी जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। अब पाटा लगाकर खेत को समतल बनाएं। इसके बाद खेतों में 4-4 मीटर की दूरी पर 45 सेंटीमीटर चौड़ दें और उतने ही गहरे गड्ढे बना लें। अब उनमें गोबर की खाद भरें, जिसके बाद ही रोपाई करें। पौधों को जहां लगा रहे हैं वहां जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा पानी से उन्हें नुकसान होता है। इन पौधों को 1 सप्ताह में 2 से 3 लीटर पानी की ही आवश्यकता होती है। इसीलिए सिंचाई की व्यवस्था इस बात को ध्यान में रखकर ही करें। रोपाई के बाद सिंचाई आवश्यक है। इसके बाद मौसम के अनुसार पानी डालें और ध्यान रहे कि जल भराव न हो। सभी फसलों के जैसे चंदन के पौधों के आसपास भी खरपतवार को जमा नहीं होने देना है। इससे पौधों का विकास रुक जाता है। इनमें पत्तियों के खाने वाले कीट ज्यादा लगते हैं, इसीलिए कीट नियंत्रक का छिड़काव जरूरी है। आप अपने निकट कृषि विभाग पर जाके खेती की ट्रेनिंग ले सकते हैं, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। बात डिमांड की कर लें तो भारत से ज्यादा लाल चंदन की मांग विदेशों में है। सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में इसकी मांग है, लेकिन सबसे ज्यादा चीन में लाल चंदन की डिमांड है। भारत से ज्यादा भाव आपको बाहर मिलता है। वैसे तो छोटे लेवल पर ओपन मार्केट में भी चंदन के खरीदार हैं, लेकिन आप अपना पूरा पेड़ भारतीय सरकार को बेच सकते हैं। बहुत से यूट्यूबर आपको 10 से 15 साल का समय बताते हैं, लेकिन असलियत में चंदन का पेड़ पूरी तरह से 15 साल के बाद ही तैयार होना शुरू होता है। उससे पहले कटाई करेंगे तो रेट कम मिलेगा। सालों तक आपको अपना खेत सिर्फ चंदन के लिए ही नहीं फंसा के रखना है। आप चाहे तो पेड़ों के बीच में अन्य फसल भी लगा सकते हैं। बात करें निवेश की तो इतने सालों में आपके लाखों रुपए लग जाते हैं, मगर कमाई करोड़ों में होता है।
सरकार हर साल चंदन के भाव बढ़ाती रहती है। अभी एक अच्छे से तैयार चंदन के पेड़ की कीमत 2 लाख से 5 लाख है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं इससे कितना मुनाफा हो सकता है। चंदन की खेती के लिए आपको प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ता है और कटिंग एंड हार्वेस्टिंग के लिए स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना होता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल रहा गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। सबके सवालों को का जवाब वही डी दूंगा। चलिए यही वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।